Good morning, children. सुप्रभात बच्चों। Okay, hope you all are doing good. आशा रखती हूँ कि आप सभी भले चंगे होंगे। Fine. I have brought something with me today. You have to see and tell me what it is. Okay? अच्छा, मैं आज अपने साथ कुछ लाई हूँ और आपको उसे देखना होगा और बताना होगा कि वह क्या है। What is this? ये क्या है? Colors, any other name we call it? ये रंग है। क्या इसे किसी और नाम से भी बुलाते हैं? Crayons. Okay. हाँ, क्रेयॉन्स। ठीक है। So both are crayons, but I'll open the box and show you. You have to tell me if there is any difference. Okay? अब ये दोनों ही क्रेयॉन्स हैं, लेकिन मैं डिब्बा खोलकर दिखाती हूँ और आपको बताना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। Look at this now. Is there any difference? अब देखिए मैंने डब्बा खोल दिया है। अब आप ध्यान से देखें, इनमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? What is it? The colors are broken that side, but that side same. These are new brand colors and these are broken colors. Okay? अब फ़र्क ये है कि इस तरफ बिल्कुल ही नए रंग हैं और दूसरी तरफ टूटे हुए रंग हैं। So now if I tell you you have to color a picture, which crayons you would like to take from me? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी चित्र में रंग भरना है, तो आप इनमें से मुझसे कौन से क्रेयॉन्स को लेना पसंद करेंगे? Why? नए रंग लेंगे, पर क्यों? It is better. अच्छा, नए वाले रंग बेहतर हैं? Any other answer? कोई और उत्तर? Okay, better, easy to color, easy to hold. So many things that you want this new brand colors. Okay. ये बेहतर हैं, इनसे रंग भरना आसान है, हाथ में पकड़ना आसान है और कई अन्य कारणों से भी आप इन नए क्रेयॉन्स को चुनना चाहेंगे। ठीक। But do you think if you use this colors, you will not be able to color your picture? पर क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इन टूटे हुए क्रेयॉन्स को इस्तेमाल करते हैं, तो आप चित्र में रंग नहीं भर पाएँगे? You can color still, yes? हाँ, आप इनसे भी रंग भर पाएँगे चित्र में। So whatever it is broken or this, you still, whatever is the purpose, it fulfills the purpose. चाहे क्रेयॉन्स टूटा हुआ हो या नया, उसके द्वारा रंग भरा जा सकता है, उसका इस्तेमाल हो ही जाता है। You can still color it. Very good. Okay. हाँ, आप उससे रंग भर सकते हैं। बहुत बढ़िया। So, what I would like to tell you all with this example is that sometimes we feel like this broken crayons. तो इस उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार हम अपने जीवन में खुद को इन टूटे हुए क्रेयॉन्स की तरह महसूस करते हैं। We may be broken up with certain things, like we made some mistake. हम कभी-कभार कोई गलती कर बैठते हैं और फिर टूटापन महसूस करते हैं। Maybe I failed a test. I had a fight with my sibling. हो सकता है मैं परीक्षा में असफल हो गई, मेरे अपने भाई और बहन से झगड़ा हो गया हो, So, whatever it is, we may be or hurt by someone who said something to me. या किसी ने मुझे कुछ ऐसा बोला कि मुझे उन बातों से बहुत ठेस पहुंची हो। So, we feel broken so many times, just like this broken crayons. Okay. But let's see a verse, amazing promise given by God to us. तो इसी प्रकार ऐसी स्थिति में हम खुद को इन टूटे हुए क्रेयॉन्स की तरह महसूस करते हैं और टूटा हुआ असहाय महसूस करते हैं, लेकिन आइए हम परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए एक अद्भुत वायदे को देखते हैं। 2 Corinthians 12:9. I दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 का 9। want all of you to open your Bible and just read it. मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी बाइबल खोलें और इस आयत को पढ़ें। I would like to read the message Bible version of this. और मैं इसका मैसेज बाइबल का अनुवाद पढ़ना चाहूँगी। My grace is enough. It's all that you need. My strength comes in its own in your weakness. मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, इसकी तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में आती है। If anyone has removed your Bible version, one of you can read loudly. यदि किसी के पास आपकी अपनी बाइबल है, तो आप उस अनुवाद को भी ज़ोर से पढ़ सकते हैं।
Anybody? And he has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Yes. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 का 9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। So here God is saying, even in your weakness, I can show you my power. तो यहाँ परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हमारी निर्बलता में भी वे अपनी सामर्थ को प्रकट कर सकते हैं। So we are all like this broken crayons. We all have weaknesses, failures, etc. in our life. तो हम सब इन टूटे हुए क्रेयॉन्स के समान हैं। हम सब में कुछ ना कुछ कमजोरियां, असफलताएं और कुछ अन्य बातें होती हैं। But what God says is that when we give our lives in God's hands, okay, He can use us in amazing ways. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जब हम अपना जीवन उनके हाथों में सौंप देते हैं तो वे हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। So instead of thinking or asking, am I broken? It is good if you can ask, whether I am in God's hands. Okay? तो इसलिए क्या मैं टूटी हुई हूँ, क्या मैं टूटा हुआ हूँ, इस बात को सोचने या पूछने के बजाय ये बेहतर रहेगा कि हम ये पूछें कि क्या मैं परमेश्वर के हाथों में हूँ। Yes. Let us now see some stories from the Bible to see what God does with the people who feel that they are broken. तो अब हम बाइबल में से कुछ कहानियां देखते हैं कि परमेश्वर उन जनों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जो जन अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। Okay, so there's a picture here. Can anyone guess the story is about whom? तो यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई जा रही है। क्या आप में से कोई ये अनुमान लगा सकता है कि ये किसकी कहानी है? I mean, is it David's? ये दाऊद की कहानी है। Yes, it's a picture of Moses. So do you all think that Moses was a perfect person? जी, ये मूसा का चित्र है। तो क्या आपको लगता है कि मूसा एक सिद्ध व्यक्ति था? In his earlier days, he killed an Egyptian. Then he had to run to the wilderness where he had to spend 40 years. नहीं, वो एक सिद्ध व्यक्ति नहीं था। अपने शुरुआती जीवन में उसने एक मिस्री को मार डाला था। उसके बाद उस मरुभूमि में उसको भागना पड़ा जहाँ उसने 40 वर्ष बिताए। And he came to a situation where he felt he was a nobody. और वो एक ऐसी अवस्था में आ चुका था जहाँ उसे ये आभास हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। Okay, and later on, he was used by God when he felt that he cannot do anything. He couldn't even speak well. और बाद में जब उसे महसूस हुआ कि वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो तो अच्छी तरीके से बोल भी नहीं पाता था, तब परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। So at that condition, God used him to lead the whole of Israel. इसके बावजूद उस अवस्था में परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया कि वो समस्त इज़राइल की अगुवाई करे। So this is one example that is there. Similarly, we also may have failures in our life where I will feel that I am useless, I am not good enough. और सो ये एक उदाहरण है और ठीक उसी प्रकार हमारे जीवनों में भी असफलताएं हो सकती हैं जब हम महसूस करते हैं कि हम तो निकम्मे हैं, हमें कुछ भी अच्छी बात नहीं है। But remember, God can still use you for His glory. पर आप ये स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर फिर भी अपनी महिमा के लिए आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, let's see one more example. आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। Okay, what did Peter do? Peter was the one who said to Jesus, I will never leave you. ये पतरस है और पतरस ने क्या किया? पतरस ने यीशु से कहा था, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। But what did he do? He got scared and he denied him 3 times. Yes? लेकिन उसने क्या किया? वो डर गया, उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। So if you have a friend who will deny you for some reasons 3 times, will you be able to trust him? यदि आपका कोई मित्र हो, आपकी कोई सखी हो जो 3 बार आपका इनकार कर दे, तो क्या आप उस पर फिर से भरोसा कर सकोगे? You will not. But what did God do? आप उस पर फिर से भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन यीशु ने क्या किया? He forgave
Yeah, he forgave him. यीशु ने पतरस को क्षमा कर दिया। Okay, and even though Peter denied because he was scared. So even in our situations, there could be situation in our life. There could be situations where we get scared and we deny certain things. तो इसके बावजूद पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया था, वो डर गया था। उसी प्रकार हमारे भी जीवनों में कई परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, जहाँ पे हम डर के कारण कई बातों का इनकार कर देते हैं। But just like God has forgiven and then what did God do with Peter? He forgave and he was an example to lead thousands of people to the Lord. परमेश्वर ने पतरस को क्षमा कर दिया और उसके बाद हज़ारों लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए उसी पतरस का इस्तेमाल किया। Later on, one last story we will take. अब एक आखिरी कहानी हम देखते हैं। This I think the little children can say instead of the bigger ones. मुझे लगता है कि छोटे बच्चे इसके बारे में बता सकते हैं, बड़े बच्चों के बजाय। Just look at the picture properly. What is the story about? ध्यान से इस चित्र को देखिए, मुझे बताइए कि ये कहानी किसके बारे में है? Yeah? Jesus and the little boy. Anything else specially in that picture you can see? हाँ, ये यीशु और छोटे से लड़के की कहानी है और आप इस तस्वीर में कुछ और खास बात देख सकते हैं। Jesus said, I can make this fish and this bread 100 Okay, he is up to it. Yes, it's a story about a little boy who comes to listen to Jesus, but अच्छा, ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो यीशु के वचनों को सुनने के लिए आया था he has got a small tiffin with him. How many fishes and how many breads? और उसके पास एक छोटा सा डब्बा था और उस डब्बे में कितनी मछलियाँ और कितनी रोटियाँ थी कुल? No. When he brought in the tiffin, how much was there for himself? There were five loaves and 2 fishes. तो जब वो आया था मसीह के वचनों को सुनने के लिए, तो उसके डब्बे में 5 रोटियां और 2 मछलियां थी अपने आप के लिए। Okay, so you think it is enough to lead so many of the people who came to hear Jesus? आपको क्या लगता है, क्या वह भोजन वहां उपस्थित हजारों लोगों के लिए पर्याप्त था? No, but what did that little boy do? वो पर्याप्त नहीं था, पर उस छोटे से बच्चे ने क्या किया, उस लड़के ने क्या किया? Whatever he had, he knew it is not enough. But still, what did he do? He gave everything that he can to Jesus. And what और वो लड़का जानता था कि इतना काफी नहीं होगा, लेकिन उसने क्या किया? उसने जो कुछ भी उसके पास था वो यीशु को दे दिया था। did Jesus do with that? और यीशु ने उस भोजन से क्या किया? He fed 5,000 people. यीशु ने उससे 5,000 लोगों को भोजन खिलाया। 5,000 people. Okay. 5,000 लोगों को। So, just like all these examples that we saw, there are many more. Okay. अब जैसे कि हमने कुछ उदाहरणों को अभी देखा, और भी बहुत से उदाहरण हैं। But these simple stories will tell us that even when we feel I'm not enough, पर ये सब सादी कहानियाँ हमें ये बताती हैं कि जब कभी हमें ये महसूस हो कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, when people or the world will look down at you, जब इस संसार के लोग आपको एक नीची तुच्छ दृष्टि से देखें and they will say that you are good for nothing, you are useless, but still you need to remember this, और वो कहें कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल निकम्मे हो, तब उस समय आपको ये याद रखना है that when we give our life in the hands of God, He can use us in amazing ways. कि जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay? One more verse I would like you all to read. और एक और वचन है, मैं चाहूंगी आप सब पढ़ें। It is Psalms 34:18. वो है भजन संहिता 34 का 18। So these two verses that we take, we know that God not only stays close to us in our pain, अब इन दो वचनों को जब हम देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि हमारे दर्द में परमेश्वर ना सिर्फ हमारे बहुत समीप रहते हैं, but through the pain He strengthens us. बल्कि उस दर्द के द्वारा परमेश्वर हमको और भी बलवंत करते हैं। So these two verses that we took, 2 Corinthians 12:9 and Psalms 34:18, these are the two things that you can keep in mind, that when we
और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 का 9 वचन और भजन संहिता 34 का 18, इन 2 आयतों को आप हमेशा अपने मन में रखिएगा। We are broken when we are going through painful situations in our life. God is close to us, and through it, He will lead us because of His strength. हमें याद रखना है कि जब भी हम टूटे हुए होते हैं, जब हम अपने जीवन में दुख और कठिनाइयों से गुजरते हैं, तब परमेश्वर हमारे बहुत समीप होते हैं और अपनी सामर्थ्य में होकर वो हमें उस कठिन परिस्थिति में से होकर ले चलेंगे। So I want you all to remember that God can use you even if you have failed many times in your life. और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपको तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने जीवन में कई बार असफल हुए हों। He can use you if you're not talented and if you feel you're not good enough. यदि आपको लगता है कि आप प्रतिभाशाली नहीं हैं और आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं, फिर भी वो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। He can use you because His strength is greater than your weakness. वो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनका सामर्थ हमारी निर्बलता से कहीं अधिक विशाल है। So just remember that whatever, however you are, give yourself in the hands of God and सो इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें let Him use you in amazing way for His glory. और उन्हें अपनी महिमा के लिए आपका इस्तेमाल करने दें। Amen. आमीन।